Hello everyone. So let's continue with the question that is related to the equality between the functional dependency set. So this is the functional dependency FD set given. Here it is A goes to B, AB goes to C, D goes to AC, D goes to AC, and D goes to E. D goes to E. And G is the another functional dependency set, which is A goes to BC, A goes to BC, D goes to AE. D goes to AE. Right? These are the two functional dependencies set given. Now find out that they are logically equal or not. They are logically equal or not. F is equivalent to G or not. Yes, try for this question. Okay, they are logically equal. Let's see. So to check that they are logically equal, firstly we'll check for the F cover G and then we'll check for the G cover F, और we can say कोई भी पहले चेक कर सकते हैं F cover G और G cover F, इनमें से कोई भी. Let's see. So F cover G चेक करना है मान लीजिए. तो F cover G चेक करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसीज चेक करनी पड़ेंगी F में, कि ये वाली एफडी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे इम्प्लाई कर रही है या नहीं कर रही है. राइट. तो ए गोज टू बी सी, ए गोज टू बी सी का मतलब ए का क्लोजर लेंगे और इस वाली एफडी में देखेंगे. राइट. तो ए का क्लोजर क्या आएगा, ए गोज टू बी एंड ए बी से बन जाएगा सी. तो ए गोज टू बी सी, ये ड्राइव हो जाएगा. ए क्या कर सकता है, बी सी को डिराइव कर सकता है. राइट. इसका मतलब ये वाली एफ डी यहाँ पे इम्प्लाई करेगी. व्हाट अबाउट नेक्स्ट, डी गोज टू ए ई, डी गोज टू ए ई. लेट्स सी. सो टेक द क्लोजर ऑफ डी.
So D closure is D, then D goes to AC and D goes to E also. So we can say that D goes to AE, राइट। तो डी से क्या कर सकते हैं, ए और ई को डिराइव किया जा सकता है। तो ये वाली भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो मतलब क्या क्या कह सकते हैं, एफ कवर जी सेटिस्फाई हो रहा है, एफ कवर जी ये सेटिस्फाई हो रहा है। व्हाट अबाउट सेकंड वन, जी कवर एफ, जी कवर एफ ये सेटिस्फाई करेगा क्या? तो अपने को देखना है ये वाला, ये एफ डी लेंगे और इस वाले में चेक करेंगे। तो ए गोज टू बी, ए गोज टू बी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा क्या? तो ए गोज टू बी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए गोज टू बी, ए गोज टू सी, राइट। अगर स्प्लिट करें तो ऐसे लिखा जा सकता है, ए गोज टू बी एंड ए गोज टू सी। इसका मतलब ए गोज टू बी, ए गोज टू बी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए गोज टू बी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। व्हाट अबाउट ए बी गोज टू सी, ए बी गोज टू सी चेक करना है। तो क्या करना है, ए बी का क्लोजर लेंगे, ए बी का क्लोजर लेंगे और ए बी का क्लोजर क्या डिराइव करेगा, सी डिराइव करेगा, ये चेक करना है। ए बी का क्लोजर यहाँ पे ये वाली एफ डी यूज करनी है। तो ए बी क्लोजर क्या आ जाएगा, ए बी, और ए से क्या आ जाएगा, बी सी, और डी डिराइव करेगा ए ई। बट अपने को क्या चाहिए था, ए बी टू सी। हाँ, ए बी क्या कर सकता है, सी को डिराइव कर सकता है। तो ये वाला भी क्या कर रहा है, डिराइव हो गया, ये भी डिराइव हो गया, यानी कि इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे। व्हाट अबाउट दिस वन, डी गोज टू ए सी, डी गोज टू ए सी के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोजर ले लेते हैं डी का, डी का क्लोजर लेंगे। डी का क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा, डी, और डी के बाद ए ई, डी ए ई, और ए से क्या आ जाएगा, बी सी। तो डी क्या डिराइव कर सकता है, ए सी को डिराइव कर सकता है, डी में ए और सी आ जाएगा, यस। तो ये भी डिराइव हो रहा है और इम्प्लाई कर रहा है, राइट। व्हाट अबाउट डी गोज टू ई, डी गोज टू ई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, स्प्लिट करके, डी गोज टू ए एंड डी गोज टू ई। तो ये डायरेक्टली गिवन है, तो ये भी इम्प्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो एफ कवर जी सेटिस्फाई हो रहा है और जी कवर एफ बी सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, लॉजिकली इक्वल है, एफ एंड जी दे आर लॉजिकली इक्वल, एफ एंड जी आर लॉजिकली इक्वल। इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, fine. So next one is the properties of decomposition. Properties of decomposition. So properties of decomposition, one is the lossless joint decomposition. One is lossless joint decomposition.
lossless joint decomposition. So lossless joint decomposition, we can say R is a relation which is divided into two sub-relation R1 and R2, R1 and R2. Then we can say if R equal to R1 join R2, R equal to R1 join R2, then we can say it is a lossless joint. Lossless joint decomposition. Lossless joint decomposition. And second one is if R is proper subset of R1 join R2. R1 join R2. This is what lossy joint decomposition. Lossy joint decomposition. Lossy joint decomposition. तो R इक्वल टू R1 ज्वाइन R2, ये क्या रहेगा लॉसलेस, और ये केस क्या रहेगा लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन. इसका मतलब क्या हुआ, जब ज्वाइन करेंगे तो क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, राइट. अगर ज्वाइन करने के बाद नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा आएंगे तो वो क्या होता है, लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन होता है. और अगर इक्वल आते हैं तो क्या होगा, लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, is it clear to all? Okay, fine. So next one is dependency preserving decomposition. Next is dependency preserving decomposition. Dependency preserving decomposition. Dependency preserving decomposition. So relation R with subrelation R1 and R2, and with functional dependencies F1 and F2, right? So what we can say, and relation R is having the functional dependency F. So F1 union F2, F1 union F2, if it is equivalent to F, then we can say dependency is preserving. तो उस केस में कहेंगे कि डिपेंडेंसी क्या कर रही है, प्रिजर्व कर रही है. यानी कि इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेंगे, इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट को लेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे, और वो अगर इक्वल टू एफ है, यानी कि ये जो एफ डी सेट है इसके इक्वल आ जाता है, तो कहेंगे कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व करेगा. व्हाट अबाउट नेक्स्ट केस? नेक्स्ट केस इट इज F1 union F2, that is the proper subset of F. Then we will say that the dependency is not preserving, right? Dependency is not preserving. Dependency is not preserving. And what about next one? If it is F1 union F2, F1 union F2, that is the superset of F, right? तो उस केस में क्या कहेंगे, that case is not possible. This case is not possible. Okay, so these 3 points are clear to all.
Okay, fine. So next is the formal definition for dependency preserving. So in formal definition we can say R is a relational schema. R is a R is a relational schema R is a relational schema with functional dependency set F. Functional dependency set F decomposed into R1 R2 up to Rn, R1 R2 up to so on Rn with functional dependency set as F1 with F1 F2 F3 and so on. Fn is functional dependency set if F1 union F2 union F3 up to so on union Fn, if it is equal to F, then we can say dependency is preserving, right? So we can say dependency is preserving, or we can say dependency preserving decomposition. Dependency preserving decomposition. Dependency preserving decomposition. Next, if F1 union F2 union F3 up to so on